चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम उसको बोलेंगे क्या, पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा तुम लोगों को, क्योंकि क्लास 9th में भी शायद हम ये पोलिनोमियल्स पढ़े थे। ओके ना, यहाँ पे पोलिनोमियल के बारे में हम कुछ और चीज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हम लोग पोलिनोमियल के बारे में यहाँ पे मैं बता दूं तो हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, ये भी हम लोग क्लास 9 में एक्चुअली पढ़े हैं, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो उसके बाद क्या, ग्राफिकल मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसको बोल लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, relation between the coefficients and zeros, relation between the coefficients and zeros of a polynomial, zeros of a polynomial। तो इनमें क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन विल गो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट या फिर व्हेन विल कॉल दैट इट इज ए पोलिनोमियल। तो लेट मी टेल यू, जो पोलिनोमियल होता है ना, जो पोलिनोमियल होता है वो अलजेब्रिक टर्म को लेकर बनता है। पोलिनोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स और पोली का मतलब होता है बहुत सारे। तो नॉर्मली हम बहुत सारे के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम एक को भी पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन हम पोलिनोमियल का मतलब काफी सारे के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर हम एक तो टर्म है तो भी उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, एक तो स्पेशल टाइप का होता है वो पोलिनोमियल चीज। कैसे होता है मैं बता दूं कि अगर मैं एक पोलिनोमियल को लिखूं तो उसको कुछ ऐसे लिखूंगा। क्या लिखूंगा बताओ, कुछ ऐसा, a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 प्लस, ऐसा करते करते मैं जाऊंगा, लास्ट में पहुंच जाऊंगा an में। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे देख के डरो मत, घबराओ मत। यहाँ पे क्या दिया है कि a0 a1 a2 और ये an, ये सब का बात जो मैं कर रहा हूं ना, ऑल दीज आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब रियल नंबर है। तो अगर ये रियल नंबर है तो क्या क्या इसमें आ सकता है, रियल नंबर के अंदर में क्या क्या नंबर आता है, नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर हो सकता है। और क्या हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है ये। तो इनमें जो a0 a1 a2 लिख रहे हैं, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम चाहेंगे तो √2 √3 √4 ये सब भी बैठा पाएंगे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल हियर। तो ये कुछ भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, और एक बात बता दूं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो देखते हैं एग्जांपल लेके। मान लेते हैं मैं n का वैल्यू ले रहा हूं क्या, 4। सपोज मैं n का वैल्यू 4 ले रहा हूं, लेट n इज इक्वल टू 4। तो मेरा कैसे दिखेगा वो पोलिनोमियल, देखते हैं। n इज इक्वल टू 4 है तो कैसे दिखेगा देखते हैं। a0, चलो मेरा मन में a0 का वैल्यू 2 ले लूं, तो 2 आ गया, x टू द पावर क्या 4, 2x टू द पावर 4 प्लस a1 है। तो a1 मेरा मन में यहाँ कुछ लेने के लिए, मान लेते हैं मैं a1 को लिए लिख रहा 3 लिखा, 3 या फिर -3 लिखा। तो अगर -3 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -3x³। ओके, फिर क्या है, प्लस है। अब हमारे पास क्या है बताओ, a0 हो गया, a1 हो गया, a2 आएगा। a2 मेरा मन में मान लेते हैं -√2 लिखा, -√2 × x²। फिर हमारा
A0 आया, A1 आया, A2 आया, फिर A3 आएगा। मान लेते हैं मेरे को 1 लेने का इच्छा हुआ, तो 1 into x, उसके बाद क्या लिख रहा है लास्ट में, x होगा ही नहीं, तो ये मान लेते हैं 5। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन में लिखा ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। तो इसको लिखूंगा तो कैसे आ जाएगा ये एग्जैक्टली, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस √2x² प्लस x प्लस 5। तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे जो x देख रहे हो ना, x का जो पावर है ना, x का जो भी पावर हम देख रहे हैं, वो सारे पावर x का जो है नेचुरल नंबर है। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर वो 0 हो जाएगा। x⁴0 है, उसको सोचो। तो ये सारे पावर नेचुरल नंबर है, और लास्ट में होल नंबर भी आ सकता है। होल नंबर होने से खाली 0। ओके, अच्छा, ये हो गया हमारा एक पोलिनोमियल। ये क्या एक पोलिनोमियल है? हाँ, ये पोलिनोमियल है। दिस इज ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। चलो एक और एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं, है ना। तो मान लेते हैं मैं n का वैल्यू अभी ले रहा हूं 3, लेट n = 3। ओके, ये कैसे दिखता है मैं बता रहा हूं, उसी के लिए एग्जांपल लेता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे को लेना है n = 3, n = 2 ऐसे लेना नहीं है, बस जानने के लिए कि यहाँ पे तो मैं बता दिया कि ये सब को पोलिनोमियल बोलते हैं, तो कैसे नजर आता है वो पोलिनोमियल, कैसे दिखता है हमको, है ना। तो सपोज मेरा मन किया कि a1 का जगह में मैं ले लूं, या n का जगह में 3 है ना, a0 का जगह में मैं ले लूं -1, तो मतलब ये हो गया -1 × x³। फिर a1 का जगह में मेरा मन आया 2 ले लूं, प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7। ये भी हमारा एक पोलिनोमियल हो गया, ये भी हमारा पोलिनोमियल हो गया। अब एक और एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं x³ प्लस 0 × x² माइनस 0 × x प्लस 4। क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ, ये भी पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल हो गया? क्योंकि एक क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर x का पावर 1 है, फिर 0 है, तो ये पोलिनोमियल हो गया। लेकिन इसको ऐसे तो मैं नहीं लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा बोलो आगे, x³ लिखूंगा। 0 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 4 हो गया। मतलब ऐसा भी दिखता है पोलिनोमियल। आया समझ में? पोलिनोमियल जो है ना, ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है, फिर ऐसा भी दिखेगा, फिर ऐसा भी दिखेगा। ऐसा दिखता है बोलने से क्या है, यहाँ पे देखो 2 प्लस से स्टार्ट हुआ, ये देखो माइनस से स्टार्ट हुआ, ये देखो प्लस से स्टार्ट हुआ है। लेकिन मजे की बात क्या है कि यहाँ पे देखो 4 3 2 1 सब पावर है, यहाँ पे 3 2 1 सब पावर है, और 0 x⁴0 है, कांस्टेंट मतलब x⁴0। लेकिन यहाँ पे 3 के बाद 2 नहीं है, 1 नहीं है, फिर भी हम इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तो फिर क्या है, ये सब हो गया पोलिनोमियल। अच्छा, अब सुनो मेरे बात, ये जो पोलिनोमियल देख रहे हो ना, इसमें हर एक जो x का पावर के साथ जो जुड़ा होता है ना, उनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे जो मैं लिखा हूं ना, a0 a1 a2 an, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको, कोएफिशिएंट्स। अच्छा, कोएफिशिएंट्स बोलने से क्या समझा मैं ये समझा कि x⁴n का साथ जो है वो उसका कोफिशिएंट्स होता है, x⁻n−1 के साथ जो होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, x⁻n−2 के साथ जो होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। आया समझ में? कोफिशिएंट्स क्या होता है मैं पूछूंगा अभी, समझ में आया कि नहीं बोलो? चलो, अब मेरा सवाल है, अभी हम सवाल पूछेंगे। अब मैं सवाल पूछूंगा, मेरे को बताना कि उसका जवाब क्या होगा, है ना। मैं लिखूंगा कुछ एक्सप्रेशन और मैं पूछूंगा कि भाई ये पोलिनोमियल है कि नहीं, बताओगे मेरे को। नंबर 1 एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, सभी से पूछ रहा हूं, कोई भी बता सकते हो। 2x⁵ माइनस x² प्लस 1, क्या ये पोलिनोमियल है? Yes or no?
जल्दी जल्दी जल्दी। और एक बार बोलिए सर, और एक बार क्वेश्चन बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है क्या? जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है सबको? ये सर पॉलिनोमियल है सर। तो इट इज ए पॉलिनोमियल। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है। बाकी जो नहीं बोला उन सबको समझ में आया था कि नहीं पॉलिनोमियल? बताओ। पॉलिनोमियल कैसे मतलब प्रूव करें? पॉलिनोमियल के लिए हमको जितना सारा पावर देखना पड़ता है, एक्स का जो भी पावर देखना पड़ता है वो सब नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, या फिर सीधा बोल लो होल नंबर होना चाहिए। क्या ये पॉलिनोमियल है? एक्स का पावर, खाली एक्स का पावर देखना है, खाली एक्स का पावर देखना है और कुछ नहीं है। एक्स का पावर देखना है और बोलना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। एक्स का पावर देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। यस सर। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। 5x³ माइनस 2x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। ओके, यस सर, ये पॉलिनोमियल है। अब तीसरा मैं पूछता हूं, 2x² माइनस 2x प्लस √x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। यस सर। क्या ये पॉलिनोमियल है? सब कोई बोलो। यस सर। नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है ये, पॉलिनोमियल नहीं है। नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। लेकिन मैं खुद बताना नहीं चाहता, तुम लोग थोड़ा देखो तो कौन सा चीज के लिए पॉलिनोमियल नहीं है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो √x है ना, इसमें जो है ना x का पावर हाफ है। √x का मतलब x का पावर हाफ होता है, और जब x का पावर हाफ हो गया तो ये इसको पॉलिनोमियल करने नहीं दिया। समझ में आया मेरे बात? क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देता हूं, x⁻10 माइनस 5x³ प्लस 2x माइनस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। यस सर। तो ये पॉलिनोमियल है। आई होप समझ में आ रहा सबको पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? x नहीं, 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x का पावर जो है अगर बोलूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप सबको ये एग्जांपल समझ में आया पॉलिनोमियल का, है ना? अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग को कोफिशिएंट का बारे में पता चला कि नहीं। मैं अभी लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैं ये जो पहला क्वेश्चन जो था इसमें पूछ रहा हूं, आर दीज पॉलिनोमियल्स, आर दीज पॉलिनोमियल्स। मैं ये जानना चाहता था कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। अभी मैं जानना चाहता हूं कि क्या जानना चाहता हूं? कोफिशिएंट्स चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे को कोफिशिएंट्स बता दो। जो भी मैं पूछूंगा उसमें कोफिशिएंट्स बताओ। सॉरी, इनका कोफिशिएंट्स बताओ। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, 2x⁴ माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 1। तो मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ x⁴। x⁴ का कोफिशिएंट कितना है देख के बताओ। x⁴ के साथ 2 होगा। वेरी गुड, तो ये हो गया 2। अब मैं पूछ रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x³ के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होता है -1 कोई बोल रहा है, -1 कोई बोल रहा है। फाइनली सबका मुंह से समान सेम आंसर चाहता हूं, क्या होगा बताओ? -1 होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? साइन को भी देखना पड़ेगा। जब हम कोफिशिएंट लेते हैं, प्लस साइन है या माइनस साइन है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चला कि कोफिशिएंट -1 हुआ। अब बताओ मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x² कितना दिखाई दे रहा मेरे को? 3। वेरी गुड। कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिखाई दे रहा है? -9।
-9 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बोल दो या फिर इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग। कितना है? 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? कोफिशिएंट का बारे में सबको आइडिया हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, 2x टू द पावर 7 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5। 2x टू द पावर 7 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5। तो इस एक्सप्रेशन में या फिर इस पोलिनोमियल में 7 6 5 4 3 2 1 0 यहां तक आएगा। तो मैं सारे का पूछूंगा, है ना? नहीं छोड़ो, इतना बड़ा कितना लिखूंगा मैं, तो इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं पावर, है ना? 4 तक लिखता हूं। ठीक है, तो मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 कितना है? सर 2। चलो अब बता दो मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है? -9। नहीं। कितना होगा? सर 1 होगा। 1 नहीं होगा। सर -9 भी नहीं होगा। सुनो, जो x क्यूब तुमको दिखाई दे रहा है इसमें कहीं पे, जो नहीं दिखाई देगा उसका कोफिशिएंट 0 होता है, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा। तो जो नहीं दिखाई देगा उसका कोफिशिएंट 0 होता है। समझ में आया? यस सर। चलो अब सुनो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जल्दी बता दो। सर -9। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ। सर 0। 0 कुछ नहीं है, मतलब 0। और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 वो हो गया हमारा 5। सर 5। x टू द पावर 0 बोलोगे या फिर उसको कांस्टेंट बोलोगे। आई होप मैं तुम लोग को समझा पाया कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। हो गया? कौन सा केस में पोलिनोमियल नहीं होगा वो समझा पाया मैं, है ना? पोलिनोमियल में हमारा सारे पावर होगा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो पावर 10 से स्टार्ट हुआ है, 9 8 7 6 5 4 नहीं है, 3 है, फिर 2 नहीं है, फिर भी ये पोलिनोमियल है। सारे पावर होगा जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी पावर होगा वो नेचुरल नंबर सॉरी या होल नंबर बोल दो। तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि रूट एक्स एक्टो है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? अब देखते हैं कि पोलिनोमियल जो होता है ना, वो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। एक पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उसका बारे में बात करते हैं। फिर हमारा पोलिनोमियल जो है क्या क्या टाइप का हो सकता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा पढ़ना है जितना, ऐसे तो बहुत है, लेकिन हमको जो पढ़ना है उसका बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब वो पहले तो पोलिनोमियल होना चाहिए, मतलब x का पावर जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर या होल नंबर बोल लो, ये होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। तो फिर डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x। अच्छा, लेट मी टेल यू कि पोलिनोमियल जो है ना खाली x में नहीं होता है, y में भी होता है, z में भी होता है। हम लोग ज्यादातर बात करते हैं x में, तो इसीलिए मैं x के बारे में समझाया, लेकिन ये y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। ठीक है, चलो, और t में भी हो सकता है। इनफैक्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पोलिनोमियल is called the degree of the polynomial। सीधा सीधा देखना कि हाईएस्ट पावर कितना लिखा है, जो हाईएस्ट पावर है वो उसका डिग्री हो गया। चलो देखते हैं कि क्या होता है। 2x to the power 4 minus 3x plus 2, इस पोलिनोमियल का अगर मैं तुमको डिग्री पूछूं तो मेरे को बताओगे कितना? इसका डिग्री क्या है? 4। इसका डिग्री 4 है। इट इज ए 4th डिग्री पोलिनोमियल। अगर मैं पूछूं x plus 1 ये पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना है? 0
सर 1 होगा। x का पावर 1 है ना, x का पावर 0 नहीं है, x का पावर 1 है। Yes sir, 1. x का पावर 0 कहाँ पे होता है? ये कांस्टेंट के लिए बताया ना, जहाँ पे x नहीं होता उसमें x का पावर 0 होता है। तो इसमें x का पावर 1 है, खाली x लिखा है तो पावर 1 है, डिग्री 1 हो गया। अगर मैं पूछूं कि 5 इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? सर 0। हाँ वेरी गुड, इसका डिग्री हो गया 0। अगर मैं पूछूं 2x² माइनस 5√x प्लस 1 इसका डिग्री कितना है? कितना? 2 नहीं, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। बोल दे रहे सर पोलिनोमियल नहीं है ना सर, रूट है ना सर। आप तो बोलना मेरे कोई चीज नहीं सर, आप तो गलत चीज पूछ रहे हो। बी कॉन्फिडेंट ना, तुमको डाउट था ये पोलिनोमियल नहीं था, तुमको पता था कि ये पोलिनोमियल नहीं था, तो सर आप गलत चीज पूछ रहे हो, ऐसे बता सकते हो। सर ये तो नहीं, आप तो अभी थोड़ा देर पहले तो बोले कि पोलिनोमियल इसको बोलते हैं, अब ये दूसरा चीज दे दे कि आप कैसे पूछ रहे हो कि इसका डिग्री क्या है? क्योंकि हम तो हेडिंग लिखे हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल का ही डिग्री होता है, तो क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री नहीं हो सकता। नॉट ए पोलिनोमियल, इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया मेरे बात? यस सर। ओके, तो इसका डिग्री नहीं है, पोलिनोमियल का ही डिग्री होता है। पोलिनोमियल का ही डिग्री होता है, इसका हमारे पास डिग्री कुछ होगा नहीं। आई होप सबको समझा पाया डिग्री क्या होता है। यस सर। ओके, तो जब हमारा डिग्री पता चल गया पोलिनोमियल का, फिर हम डिग्री को लेके पोलिनोमियल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। पोलिनोमियल का टाइप्स क्या हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो नंबर 1 क्या हो गया इसका? अगर डिग्री 0 हो गया तो उस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्या? उस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो गया, डिग्री क्या हो जाएगा? 1, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। वेरी गुड, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगा तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 होगा, अगर डिग्री हमारा 3 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, और अगर हमारा डिग्री 4 हो गया, जो नहीं है हमारा सिलेबस में, 3 भी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, अगर हमारा डिग्री 4 हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप सबको इतना तक समझ में आया। यस सर। ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? चलो अब हम लोग पता करते हैं कि जो लीनियर पोलिनोमियल कैसे दिखता है, क्वाड्रेटिक कैसे दिखता है और क्यूबिक कैसे दिखता है। तो बता रहे हो लीनियर क्वाड्रेटिक सॉरी कांस्टेंट वाला जो है वो कैसे दिखेगा। कांस्टेंट वाला तो दिखेगा ऐसे, क्या? सी एक कांस्टेंट है, ऐसे दिखेगा। लीनियर वाला कैसे दिखेगा? लीनियर वाला ऐसा दिखता है, a x प्लस b। समझा ना? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर तो 1 होने वाला है, तो x का पावर 1 हो गया, साथ में हम a ले लिया और b ले लिए, ऐसा दिखता है। क्वाड्रेटिक कैसे दिखता है? ax² प्लस bx प्लस c। अरे बोलो, सबको समझ में आया? भले, तो चलो ऐसा करते हैं,
ये क्यूबिक पता चल गया। अब हम लोग अच्छा क्यूबिक का बारे में देखते हैं। क्यूबिक किसको बोलते हैं? क्यूबिक किसको बोलते हैं? देखो क्यूबिक बोलने से किसको क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको ax⁻³ लिख देता हूं। ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये हमारा क्यूबिक हो गया। एनीवे हम इसका बारे में डिस्कस तो बहुत करने वाले नहीं है, हम लोग क्वाड्रेटिक तक डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। इतना समझ में आ गया सबको? Yes sir. Yes sir. चलो अब मैं आगे जाता हूं। आगे हेडिंग लिखो वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट x is equal to k। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट x is equal to k। सपोज मैं कोई एक पोलिनोमियल लिखा है ना, सपोज मैं एक तो पोलिनोमियल लिखा, कोई भी एक पोलिनोमियल मेरा मन में आया, मैं उसको लिख लिया। छोटा सा लिखता हूं, क्या लिख दिया? 2x + 3। क्या ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्या ये पोलिनोमियल है? Yes sir. Yes sir. तो कौन सा डिग्री का पोलिनोमियल है ये? Sir linear. लीनियर नहीं, 0 नहीं, 1 है ना, x का पावर 1 है, लीनियर है। हो गया ना? चलो यहाँ पे मैं इस पोलिनोमियल का ना कुछ नाम देता हूँ। हम नाम दे सकते हैं p ऑफ x, में इसका नाम दे दिया। Yes. इसको बोलते हैं पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन। ये बोलते हैं पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन 2x + 3 को, और इसको मैं नाम दे दिया px। ये पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन को मैं नाम दे दिया px। क्या मैं खाली px दे सकता हूं? नहीं, मैं qx भी लिख सकता हूं, rx भी लिख सकता हूं, f ऑफ x भी लिख सकता हूं, एक्सेट्रा। p हो गया इसका नाम, और क्योंकि यहाँ पे वेरी जो करता है, जो चेंज हो सकता है वो x है, तो p ऑफ x। अगर मैं कोई एक पोलिनोमियल को लिखूं इसे 2t + 3, तो मैं इस पोलिनोमियल के लिए नाम कैसे दूंगा? p ऑफ t। क्या समझ में आया सबको? Yes sir. p ऑफ t नाम दिया जा सकता है, p ऑफ x नाम दिया जा सकता है, और क्या नाम दिया जा सकता है? अगर y में होगा तो p ऑफ y नाम दे सकते हैं, p ऑफ y ये नाम भी दे सकते हैं, p ऑफ z ऐसे नाम दे सकते हैं। एनीवे भूल जाओ उसको भी, नाम बहुत दे सकते हैं। p खाली लिखेंगे नहीं, q भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, f भी लिख सकते हैं। हम f ज्यादातर यूज करते हैं, ऑल्दो आई हैव रिटन p ऑफ x हियर। ओके चलो अब मान लेते मैं बोलता हूं कि भाई बता मेरे को x = 2 है, तो इसका वैल्यू बता दो। x = 2 है तो फिर इसका, हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? p ऑफ 2 लिखूंगा, और कैसे बताऊंगा कि ये 2 यहाँ पे s के जगह में 2 पुट किया, तो राइट हैंड साइड में भी s के जगह में मैं 2 पुट कर दूंगा। 2 × 2 + 3, ध्यान से करना है, ये दोनों को ही इंटू करना है ना, तो दैट विल मेक इट 4 + 3 = 7। दिस इज वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट x = 2। अगर मैं x = 5 बोलता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा p ऑफ 5। p ऑफ 5 का वैल्यू क्या लिखूंगा? 2 × 2, क्योंकि यहाँ पे इसके जगह में 5 आया है, राइट हैंड साइड में भी इसके जगह में 5 करोगे। 2 × 5 + 3 = 10 + 3 = 13। आई होप सबको समझ में आया वैल्यू कैसे निकालते हैं। Yes sir. अच्छा सुनो, अगर मैं तुमको यहाँ पे बोल दूं ऐसा, p ऑफ, मेरे को बताओ कि x = अगर -3/2 हुआ, तो p ऑफ -3/2 कितना हुआ? तो p ऑफ -3/2 कितना होगा? हाँ, 2 × -3/2 + 3। जरा देखते हैं कितना बनता है ये 2 के साथ 0 बन जाएगा ना। -3 + 3 = 0। अब ये एक इंटरेस्टिंग सा वैल्यू आ गया इसके लिए, ये एक इंटरेस्टिंग सा वैल्यू आ गया जिसके लिए कि इसका वैल्यू 0 होता है। तो जिस वैल्यू के लिए x का, जिस वैल्यू के लिए वो पोलिनोमियल 0 हो जाता है, उस वैल्यू को बोलते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल। आया समझ में? x
का बहुत सारे वैल्यू में पुट किया। अभी तो मैं एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू पुट किया, और भी बहुत सारे वैल्यू पुट कर सकता था, लेकिन उसमें से कोई एक वैल्यू में उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। जो मैं एग्जांपल लिया उस हिसाब से जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, द वैल्यू ऑफ x, the value of x for which value of polynomial में दिखाई दे रहा है। The value of x for which value of polynomial is 0 is called zero of the polynomial। हो गया? x का वो वैल्यू, x का वो वैल्यू जिसके लिए कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल का 0। तो पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है? x का वो वैल्यू जिसके लिए कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं क्या? therefore -3/2 is a 0 of कितना? 2x plus 3। ओके, -2x plus -3/2 is a 0 of 2x plus 3। ओके, सोचो अगर मैं तुमको पूछूं कि बताओ अगर मैं px लिखता हूं x - 3 इसका 0 बोल पाओगे क्या? What is the zero of this polynomial? तो क्या करना है? अगर आ गया दिमाग में ठीक है, नहीं आया तो क्या करोगे? जो भी दिया होगा उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। x - 3 is equal to 0, तो x is equal to कितना हो गया? 3। बोलोगे सर 3 is the zero of the polynomial। आया समझ में? Yes sir। अच्छा, तो फिर अभी मेरा ये ओरल क्वेश्चन, ओरल है। बोलो मेरे को, अगर मैं पूछूं तुमको x + 5 का 0 कौन है? -5। अगर मैं पूछूं अभी 2x - 1 का 0 कौन है? चलो कॉपी पकड़ के बैठे हो कि नहीं? जिसका 0 ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इज इक्वल टू 0 कर दो ना, x का वैल्यू निकाल दो, क्या दिक्कत है? सर 5/2। मैं पूछा किसका? 2x - 1 का 0 ना, 2x - 1 उसका 0 कितना है? सर 1/2। हाँ 1/2 हो रहा है। अदर्स यू आर डूइंग और नॉट? सिंपली व्हाट यू विल डू, जिसका 0 पूछ रहा हूं उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। मैं पूछ रहा हूं 2x - 1 का 0 कितना है? अगर तुमको दिखाई दे रहा ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो इज इक्वल टू 0 कर दो इसको, फिर s का निकाल दो। 2x = 1, x = 1/2। ये तो प्रोसेस में बता दिया, फिर अगला वाला पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओगे मेरे को। x + 5 सॉरी x + 9 उसका 0 कौन? -9। अगर मैं पूछूं 2x + 12 उसका 0 कौन?
-12/2। -12/2, -12/2 कटता है तो -6 होता है, ठीक है। 6 नहीं है, -6 है। 0 पता चल गया? बताओ ना मेरे को, 0 पता चल गया? Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0, ओके। हेडिंग लिख लो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, ओके। तो क्या होता है? इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा मेरे को कोई बताओ कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? Theta. हाँ, वेरी गुड। इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। Is the x coordinate of a point, of the point. It is the x coordinate of the point where the graph cuts x-axis. Where the graph cuts x-axis. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि अगर मैं किसी भी पोलिनोमियल का 0 निकाल रहा हूं तो वो ग्राफिकली कैसा दिखेगा। तो मैं अगर उस पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा उस पॉइंट में उसका x का वैल्यू जो होगा उसी को हम बोलते हैं उसका 0, ओके। चलो अब हम कोशिश करते हैं जानने का कि क्या होता है वो। ये ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो ना, ये ग्राफ हो गया y = 2x + 3 का। ये एनसीईआरटी बुक का पूरा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का है। तुम लोग का बुक का पूरा डायरेक्ट है ये। इसको मैं फोटो लेके ये किया हूं, ठीक है ना। तो y = 2x + 3। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, मतलब सॉरी इसका 0 निकालना चाहता हूं। इसका 0 क्या होगा जरा देख सकते हो ना तुम लोग। 2x + 3 का 0 मैं पूछ रहा हूं, तो तुम क्या बोलोगे? सर मैं 2x + 3 को 0 कर देता हूं। 2x + 3 को मैं 0 कर देता हूं, तो क्या मिलता है मेरे को? 2x का वैल्यू -3 या फिर s का वैल्यू हो गया -3/2। तो -3/2 को क्या मैं लूंगा? इज द 0। इट इज द 0। किसका 0? ऑफ 2x + 3। तो 2x + 3 का 0 कौन? -3/2 है ना। इसका मतलब मैं लिखा हूं जो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स x-axis। मतलब इस चीज का जो ग्राफ है ना, इस चीज का ग्राफ, ये इसका ग्राफ ये x-axis को -3/2 देके कट करना चाहिए। अब इसका ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? इस चीज का मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं बताया हूं तुमको कि अगर y = 2, अच्छा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सिंपल 2 पॉइंट लेना पड़ता है। 2 पॉइंट लेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो टेबल ड्रॉ कर देते हैं। इस टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू और यहाँ पे हम निकालेंगे 2x + 3 का वैल्यू, ओके। तो एक बार x 0 पुट कर देंगे, कितना ही निकल जाएगा। एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, हो गया ना। ये y है, दिस इज x, ये y है। एक बार x 0 पुट कर दोगे तो y निकल जाएगा और एक बार y 0 पुट कर दोगे तो x निकल जाएगा। तो देख के बताओ, तो अगर x 0 पुट करोगे तो y कितना निकल रहा है? यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना निकला? चलो बताओ, x के जगह में 0 पुट करेगा तो y कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ऐसे अगर y के जगह में 0 पुट करोगे तो x कितना निकलेगा? तो यहाँ पे निकला है -3/2।
हो गया? या फिर कोई और भी पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे हमको दिया है, तुम्हारा बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है 2, 7 और 7, मतलब यहाँ पे 2 लिया है। बुक में जो तुमको एग्जाम्पल दिया होगा उसमें चलो जो दिया है एग्जाम्पल उसी को बताते हैं, लेकिन ये लेने से भी बनेगा। तो दिया है क्या, x का जगह में 2 लिया है एक बार, और x का जगह में एक बार -2 लिया है। तो x का जगह में 2 लिया है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 × 2 4, 4 + 3 7, और इसका जगह में अगर मैं लेता हूं -2 तो -4 + 3 -1, मतलब एक पॉइंट हो गया हमारा कितना 2,7, और एक पॉइंट हमारा हो गया क्या -2, -1। तो देखो 2,7 कैसे हो रहा है, ये हमारा ग्राफ पेपर x एक्सिस और y एक्सिस दिखाई दे रहा है सबको? हाँ कि ना, बोलो जल्दी से। Yes sir. चलो Yes sir. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी x2 y7 है, तो x हो गया 1 2, y हो गया हमारा 7, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2 7। ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा 2 7 हो गया। थोड़ा इसको मोटा करता हूं तो पता चलेगा। ये पॉइंट हमारा 2 7 हो गया। ऐसे ही जब x का वैल्यू -2 लिया, y का वैल्यू -1 हुआ, -1 -2x और y -1 है, तो ये आ गया ये पॉइंट। ये पॉइंट हमारा कितना हो गया बताओ, -2 -1। अब जब ये दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन मिल गया। ये लाइन x एक्सिस को ये वाला जगह में कट कर रहा है। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर तो देखना आता है ना सबको? हाँ कि ना, बोलो। ग्राफ पेपर देखना आता है कि नहीं बाबू, बताओ। सर नहीं आता है? आता है। हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला जगह हमारा मिल गया क्या, -1.5। ये -1 है, ये -2 है, तो -1.5, -1.5 का मतलब -3/2, 0। तो यही वाला पूछा है क्वेश्चन में। अगर हमको पूछा है कि बताओ कि इसका जीरो ग्राफिकली दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दोगे और देखना x एक्सिस में जहां कट किया है वो वाला पॉइंट का x का वैल्यू जितना है वो उसका हो गया 0। आया समझ में? ओके चलो अब हम दूसरा वाला लेते हैं। ये पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओगे मेरे को? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? सर क्वाड्रेटिक। हाँ क्वाड्रेटिक। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, डिफरेंट पॉइंट लेके ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। ड्रॉ करने का जरूरत है नहीं, ऐसे समझ जाओ, ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो इसका जीरो कौन सा होगा बोलो? जहां जहां x एक्सिस को कट कर रहा है उसका x का वैल्यू। तो x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? एक यहां पे कट किया है। ये वाला वैल्यू कितना है? -1 है ना? और x एक्सिस को कहां कट किया है? ये से एक जगह में यहां कट किया है। ये वाला वैल्यू का x का वैल्यू कितना है? 4 है। पूछोगे सर ये ग्राफ तो हम ड्रॉ करेंगे क्या? क्या हमको इसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा नहीं, ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये ग्राफ तुमको ड्रॉ करना नहीं है। मैं खाली बता रहा हूं कि अगर ग्राफ ऐसे दिया है तो ग्राफ से हमको क्या पता चला? ग्राफ से हमको पता चला कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को यहां और यहां कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसका x का वैल्यू उसका एक 0 है, और ये जो वैल्यू है इसका, ये उसका एक 0 है। तो ये जो x² - 3x - 4 का 2 ठो 0 निकल गया। एक ये है, एक ये है। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है कितना? x कितना है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट का x का वैल्यू कितना है? 4 है, मतलब 4 इज ए 0। और इस पॉइंट का x का वैल्यू कितना है? -1 है, मतलब there are 2 zeros। इसमें कितना है? 2 ठो 0 है। there are 2 zeros of the polynomial। पोलिनोमियल का 2 ठो 0 है जो गिवन है। दे आर कौन कौन है ये? -1 एंड 4। ग्राफ से पता चला सबको, ये उनका पोलिनोमियल का जीरोस है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अगर मैं, हाँ ठीक है, अगर मैं और एक पोलिनोमियल दिखाता हूं
ये पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे देख सकते हो x³ - 4x है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ग्राफ देख के बता सकते हो कि इसका जीरोस कहाँ है? व्हाट आर द जीरोस? तो जब मैं पूछूंगा कि भाई इसका जीरोस कहाँ है, तुम बोलना सर मैं देखता हूँ ग्राफ कहाँ कट किया है एक्स एक्सिस को। ग्राफ यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है। ये ग्राफ है, देख रहे हो ना? ये ग्राफ है, ये हो गया हमारा ग्राफ। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया? एक यहाँ पे सर -2 में एक कट किया है सर, और एक उसका ओरिजिन 0। ये सर ओरिजिन में, और एक सर 2 में। हाँ, मतलब इसका जीरोस 3 तो है। एक -2 हो गया, एक 0 हो गया, एक 2 हो गया। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। मतलब ग्राफ से पहचानो, ग्राफ से इसका नंबर ऑफ जीरोस पहचानो। ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 तो जीरोस है। चलो मेरे को बताओ फिर ये ग्राफ में, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला ग्राफ पतला सा ग्राफ है। यस सर। ये ग्राफ जो है ना, ये पॉइंट में कट करके गया ओरिजिन में, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है? सर 1। ओनली 1 जीरो। इसमें 1 जीरोस है, इसमें एक तो जीरोस है जो कि 0 होता है। ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को? अब दिखाई दिया? यस सर। इसका एक तो 0 है ना? अब मैं चले जाता हूं उस तरफ। इसमें देखो ये ग्राफ ऐसे आया है, ऐसे यहां पहुंचा है, फिर यहां से ऐसे करके निकला है। तो ये दिखाई दे रहा सबको? यस सर। तो इसका कितना तो जीरोस है? सर 2 2 वो दोनों कौन है? 0 और 1। यहाँ पे 2 तो जीरोस है, 2 जीरोस, 0 and 1। इनको जीरोस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अगर पुट कर दोगे y में, वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर पुट कर दोगे तो वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा, इसलिए इनको जीरोस बोला जाता है। हो गया? चलो अब ये ग्राफ देख के मेरे को बताओ इसमें कितना नो जीरोस है। पहला ग्राफ, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? सर 1 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे 1 जीरोस है, एक तो 0 है। व्हाट अबाउट दिस? सर 2 0। 2 जीरोस। वेरी गुड। अच्छा बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर हम 3 ही है सर। हाँ, जो है वही, जितना जन हो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ। तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस केस? सर 3। 3 जीरोस। तो यहाँ पे 3 तो जीरोस हो गया। There are 3 zeros here. Now next, how many zeros are here? सर 2। नहीं, 2 नहीं है। खाली x एक्सिस को देखना है, y एक्सिस को नहीं देखना है। जीरो जो होता है x एक्सिस पे, ये गया है ग्राफ। x एक्सिस को कितने बार कट किया? 1 0 है। 1 0। 1 जीरोस। खाली x एक्सिस पे देखना है, y में नहीं देखना है। इसका कितना जीरो है? 1 0। 1 0। And how many zeros are there in this case? 1 सर 4। 2 3 4 4 zeros। सभी को समझ में आ गया नंबर ऑफ जीरोस? यस सर। चलो यस सर। ओके, अब मैं बताता हूं कि क्वाड्रेटिक का जो होता है ना, व्हाट आर द पॉसिबल ग्राफ्स होता है, बता रहा हूं। ये एक टाइप का ग्राफ हो सकता है क्वाड्रेटिक का। अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो ग्राफ का शेप पकड़ा है ना, ये शेप, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबोला। मतलब क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पाराबोला का शेप लेता है। इस शेप का जो नाम है, उस शेप का नाम हो गया पाराबोला। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है उसका शेप एक पाराबोला जैसा होता है। ओके, सर्कल सुने हो नाम सर्कल सुने हो ना? सर्कल कैसे गोल होता है, पाराबोला ऐसे खुलता है। दिस इज हाउ पाराबोला इज ओपनिंग। तो ये ऊपर तरफ खुला है, कभी कभी ऐसे राइट तरफ हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है पाराबोला, ऐसा भी हो सकता है पाराबोला। ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। बस इतना जान के रखो कि
क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैराबोला। क्या नाम देते हैं उसको? पैराबोला। ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरे बात। जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ये पॉसिबल केसेस हो गया। अच्छा, इसमें हमारा कितना जीरो दिखाई दे रहा है? 2 ठो तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, है ना? क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो उसका क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? ये एक सिचुएशन हो गया क्वाड्रेटिक का ग्राफ जिसमें ये 2 ठो जीरो दे रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 जीरो दिया। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अच्छा, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का ऐसा भी आ सकता है, लाइक दिस। एंड हाउ मेनी जीरो यू आर गेटिंग? ये ग्राफ में कितना जीरो दिखाई दे रहा है? So, 2 to 1 है। 2 ठो ना 1 ठो ये ग्राफ में। दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है? एक बार। मतलब यहाँ पे 1 ठो जीरो है, ये वाला। यहाँ पे भी ये 1 ठो जीरो है। मतलब क्वाड्रेटिक का ऐसा भी हो सकता है, 2 ठो जीरो भी निकल सकता है, 1 ठो जीरो भी निकल सकता है। अच्छा, एक और केस लेते थे क्वाड्रेटिक का। ये ग्राफ भी बन सकता है क्वाड्रेटिक का, ये या फिर ये। तो ये ग्राफ में कितने बार कट किया एक्स एक्सिस को? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है? कमान, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ जो है एक बार भी नहीं किया है ना, तो नो जीरोस। इसमें जीरो नहीं है, नो जीरोस। मतलब कोई भी वैल्यू के लिए हम एक्स का कुछ भी वैल्यू डालेंगे ना, ये जीरो नहीं बनने वाला है। और ये केस में क्या हुआ? ये केस में कितना जीरो है? सर नो जीरो। नो जीरो है। एक्स भी नहीं काटा है सर, वाई भी। और y से हमको मतलब नहीं है। जब हम जीरो का बात करते हैं खाली x के बारे में सोचेंगे, समझा कि नहीं? Yes, When we are talking about zeros, we are thinking, oh sorry, we'll see only x axis को कहाँ कट किया, y में किया नहीं किया हमको पता नहीं। अभी तक मैं दिखाया जो नहीं किया हूँ, लेकिन ये आगे बढ़ा दोगे तो ये करेगा, है ना? इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा ऐसे करके, क्योंकि ग्राफ में आधा किया हूँ, इसको अगर आगे बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो ये कट करेगा। यहाँ पे भी ये कट कर चुका है। तो एनीवे, तो ये बात नहीं है कि y के साथ हमको कोई लेना देना है ही नहीं। जब हम जीरोस का बात करते हैं, जीरोस क्या होता है? वो x का वैल्यू होता है। x एक्सिस को कहाँ कट किया? क्या इतना तक सबको पता है कि x को कितनी बार कट किया? हाँ, बस x को कितने बार कट किया वो पता करना। ठीक है, पता चल गया सबको नंबर ऑफ जीरोस कितना कैसे मिलता है ग्राफिकली? यस सर। तो फिर ये एक्सरसाइज 1 जरा देखो और मेरे को बता दो फटाफट से। ये एक्सरसाइज 1 है तुम्हारा। एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are given in 2.10 below for some polynomial। हमको पता नहीं वो पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कांस्टेंट है, क्या है पता नहीं है। बस बताओ मेरे को कि नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px in each case। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, नीचे से लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। how many जीरो जा दे यार? सर 2 जीरो। वेरी गुड। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, नहीं 2 कहाँ है? और भी है सर 3 जीरोस। यहाँ पे 3 ठो जीरोस है ना? घर पे आंसर करना जाके, है ना? अच्छा, यहाँ पे कितना जीरोस है बताओ? 4 जीरो। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ठो जीरोस है। एंड व्हाट अबाउट दिस? 2 जीरो। 1 2 2 जीरोस। चलो, यहाँ पे कितना जीरोस है? सर 3। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। 3 जीरोस। चलो अब देखो यहाँ पे कितना जीरोस है? सर 1। 1 जीरो है। और व्हाट अबाउट दिस? सर नो जीरो। वेरी गुड, नो जीरोस। ठीक है,
तो ये बात हो गया हमारा जीरोस के बारे में। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।